गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैशबुक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही लिखा हुआ है ये नरेश, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को अटेम्प्ट करेंगे। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 इन द कैश बुक। इसका मतलब है ये दे रखा है आपको बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक। और आपने मेरी पहली क्लास करी हो तो उसमें साफ साफ लिखवाया था ओवरड्राफ्ट का जितना भी कोई भी वैल्यू हो वो अमाउंट में नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो यानी 40,000 रुपये नेगेटिव के हैं। किसके हैं? नेगेटिव के। किसके हैं बेटा? नेगेटिव के। आगे बढ़ते हैं। चेक अमाउंट 10,000 हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय हिम। किस बाय हिम मतलब नरेश ने डिपॉजिट करे हैं कैश चेक। कितने के? 10,000 रुपये के। बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं करे, मतलब बैंक में वो पैसा अभी तक आया नहीं है। स्क्रीन में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, दोबारा से 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक डिपॉजिट करे तो यानी 10,000 रुपये आपने सोचा होगा कैश बुक में आ गए, पर अभी तक बैंक में वो आए ही नहीं क्योंकि बैंक में अभी वो कलेक्ट हुए ही नहीं। तो बैंक में अभी भी 1 लाख रुपये हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को मारो गोली अभी के लिए। बैलेंस एज पर कैश बुक ही दे रखा है, यानी कैश बुक में प्लस माइनस कर सकते हो। तो माइनस 10,000, यानी ये माइनस होंगे 10,000, ये माइनस होंगे 10,000। अ चेक ही इशूड 7,000 चेक विच वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द बैंक। उसने इशूड करे थे, इशूड मतलब कटना। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख माइनस 7,000 रुपये से 7,000 रुपये माइनस कर दिए क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पास से पैसे चले जा चुके हैं, बट अभी तक वो बैंक में अभी तक नहीं गए। साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक में अभी तक वो गए नहीं है, तो वो माइनस नहीं हुए। बैंक में अभी भी कितने दिखाई दे रहे हैं? क्या करना चाहिए हमें? बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से प्लस कितने रुपये? 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये हमारे प्लस होंगे। प्लीज़ आप कर लें। शुरू के 2 माइनस के हैं, पहला प्लस तो तीसरा प्लस का है। क्या लिखा जाएगा? चेक इशूड बट नॉट क्लियर। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। आगे चेक करते हैं। साफ साफ बोला हुआ डेबिट वर्ड है, और किसमें है? पासबुक का डेबिट का क्या मतलब होता है? माइनस, यानी पासबुक कम दिखाई दे रही है। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, कैश बुक इक्वल टू पासबुक। पासबुक में 600 और 500 दोनों ही डेबिट हो रखे हैं, यानी 1,100 रुपये माइनस कर रखे हैं आपने। 1,100 रुपये, सॉरी 2 जीरो लग गए हैं गलती से। $9,8,900 और यहाँ पे अभी भी कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 लाख। क्या करना चाहिए आपको? माइनस कर दो। कितने रुपए? 1,100 रुपये। अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, दोनों वैसे। तो यानी ये दोनों माइनस के लिख दो। प्लीज़ इसको ऐसे करें, अटैम्प्ट करें प्लीज़। आप अब 17 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को अटैम्प्ट करके देखते हैं। तिवारी एंड सन फाइंड आउट द बैंक बैलेंस बाय देयर कैश बुक, यानी उनकी कैश बुक में 40,500 क्रेडिट के दिखा रहे थे, यानी ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक का क्वेश्चन है। और ये 40,500 आपके माइनस में नजर आएंगे। किस में नजर आएंगे? माइनस में। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अ चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब था कटना, पैसा देना, इशूड होता है। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 5,000 रुपये कैश बुक में जा चुके हैं, पर साफ साफ लिखा हुआ है अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट में बैंक में। तो यहाँ पे अभी भी 1 लाख रुपये। क्या करना चाहिए हमें? 5,000 रुपये प्लस। तो ये 5,000 आपके प्लस में जाएंगे। किस में जाएंगे? प्लस में। पहला वाला आपका क्या होगा? प्लस। दूसरा करते हैं। पोस्ट डेटेड चेक 900 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। ये माइनस है, ये प्लस है। डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट होना बढ़ना होता है और पासबुक का डेबिट होना
माइनस होता है। ऐसा कहीं पढ़ाया है मैंने? बिल्कुल पढ़ाया है, पहले दिन में ही लिखा हुआ है, चेक करके देखेंगे, बढ़ना ऐसे करके, ठीक है ना। तो कैश बुक का डेबिट होना यानी बढ़ना होता है। तो 900 रुपये कैश बुक में तो बढ़ा दिए, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख कैश बुक में तो बढ़े हुए हैं। कैश बुक में कितने रुपए बढ़े हुए बेटा? बट पासबुक में अभी तक बढ़े हुए नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? माइनस। क्या करना चाहिए? माइनस। कितने रुपए? 900 रुपये। प्लीज़ आप कर सकते हैं। किस नाम से करेंगे? चेक कलेक्टेड नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक कलेक्टेड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक कलेक्टेड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लास्ट और इजी है बेटा, पढ़ के देखते हैं हम लोग। चलो, चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट विद द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड एंड अ चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसऑनर। दो अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग बातों को देखते हैं। 10,200 के डिपॉजिट हुए, 10,200 के डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? पैसा आना, यानी 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। और ये 10,200 रुपये आगे तुरंत आपने 10,200 रुपये जमा कर लिए होंगे। 11,200 रुपये, 1 लाख 10,200 रुपये आपके पास में शो कर रहे होंगे कैश बुक में। पासबुक में वो अभी बढ़े ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़े हुए? साफ साफ लिखा हुआ है, डिपॉजिट विद द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्ट हुआ ही नहीं है। अभी भी पासबुक में कितने दिखाई दे रहे हैं? तो कितने रुपए बढ़ा दो, वो सॉरी घटा दो, 10,200। 10,200 क्या होंगे आपके इसमें? माइनस। 10,200 रुपये क्या होंगे? माइनस। हाँ प्रियंका। दूसरा, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। अ चेक ऑफ 4,000 डिसऑनर, यानी पासबुक में 4,000 रुपये डिसऑनर का क्या मतलब होता है? पैसे कट जाना, पैसे कट जाना। तो इसकी एंट्री क्या होगी? 96,000। और इसकी कितनी है? क्या करना चाहिए हमें? माइनस करने चाहिए 4,000 रुपये। तो ये भी माइनस होंगे। प्लीज करें। तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या था बेटा? प्लस, ये आपका माइनस, और इसमें दोनों ही माइनस। ओके बच्चों, डू क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करके देखते हैं। कैश बुक ओवरड्राफ्ट है कितने रुपए से बेटा? 1,72,985। तो ये तो वैल्यू माइनस में आएगी, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आएगी। कैश बुक के हिसाब से करना है सारा क्वेश्चन। चेक इशूड, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक इशूड मतलब पैसा जाना, यानी 60,000 रुपये जा चुके हैं, 40,000 रुपये आपके कैश बुक में बचे हुए हैं। पासबुक में अभी कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना है बेटा? स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। तो यहाँ पे अब मुझे कैश बुक के हिसाब से क्या करना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। चेक अमाउंटेड 7,500 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक वर नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिट हुए यानी पैसा आना कितने रुपए? 75,000। कैश बुक इक्वल टू पासबुक 75, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। डिपॉजिट का मतलब पैसा आना, 75,000 रुपीज़ आ चुके हैं, 1,75,000 रुपये हैं। पासबुक में अभी भी 1 लाख ही रह गए क्योंकि वो कलेक्टेड ही नहीं हुए। क्या करना चाहिए मुझे कैश बुक के हिसाब से? ये वाला माइनस में होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आगे का क्वेश्चन करें। पल्ले भी कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। चेक ऑफ 15,000 रुपये रिसीव फ्रॉम महेश चंद, डिपॉजिट इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक। चेक डाला, चेक बैंक में पैसा नहीं आया।
ठीक है ना। आपने कैश बुक में जोड़ रखा होगा, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 15,000 रुपये आपने जोड़ लिए तो चेक आए होंगे तो 1,15,000 बैंक में डाला, बैंक में वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब 15,000 रुपये आपके जुड़े ही नहीं। तो क्या करेंगे अब आप लोग, ये अभी भी 1 लाख दिखा रहा है, क्या करोगे, माइनस के 15,000, तो इसको भी इसको माइनस करेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1,50,000 एंटर्ड इन द पासबुक फॉर चेक रियलाइज का मतलब पैसा आना, रियलाइज का मतलब होता है पैसा आना। कैश बुक, पासबुक में पैसा आ चुका है, कैश बुक में पैसा आया नहीं है, तो कैश बुक को बढ़ा दे रहे हैं। जल्दी से अब याद भी हो जाना चाहिए था, अब तुम लोगों को इतने कोशिश करे तो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। कुछ ऐसी एंट्रीज पर टिक कर लो भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सी है। रियलाइज का मतलब भूल जाओ, बाद में पता नहीं लग पा रहा। रिलीज का मतलब होता है कि पैसा आना। आपको 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं, आपने कैश बुक में जोड़ लिए, 2.5 लाख रुपए हो गए, पासबुक में अभी तक वो पैसा आया नहीं, वो कितने दिखाई दे रहा है, 1 लाख। तो क्या करना चाहिए आपको, 1.5 लाख, सॉरी कैश बुक इक्वल टू कैश बुक, वो पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, साफ साफ बोला, पासबुक में आ चुके हैं 1.5 लाख, 2.5 लाख हो चुके हैं। कैश बुक में अभी भी कितने हैं, 1 लाख, क्योंकि इसकी तुमने एंट्री को पास नहीं करी। तो क्या करना चाहिए, प्लस के 1.5 लाख, प्लस के 1.5 लाख। प्लीज़ कर लें, कैश बुक में प्लस करना है ये कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। बैंक चार्जेस 1,500 रुपये, चार्जेस मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, 1,500 रुपये बैंक ने काट लिए, काट दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500। ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है, लोन पे ब्याज दी जाती है तो माइनस करी जाती है, मिलती नहीं है, दी जाती है। तो ये भी बैंक ने 8,500 रुपये काट लिए। टोटल बैंक ने पूरे 10,000 रुपये काट लिए। बैंक में कितने दिखाई दे रहे हैं, 90। और कैश बुक में अभी भी कितने दिखाई दे रहे हैं, क्या करना चाहिए, 10,000 रुपये माइनस। चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, और थोड़े से अटपटे क्वेश्चन को समझने के लिए कैश बुक इक्वल टू पासबुक से नहीं समझेंगे, कुछ और जरिए से समझेंगे। प्लीज स्क्रीन पे देखें, तभी समझ में आएगा और अच्छे से कि क्या होगा। आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन में 0 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। नंबर लाइन पढ़ी है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, हाँ या ना, ज़्यादा दिमाग नहीं मानना है, समझ के चलो। ओवरड्राफ्ट कैश बुक कितने रुपये, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो 500 रुपये यहाँ पे थे, नेगेटिव के थे 500, यहाँ लिखना था। कितना बैलेंस था आपका नेगेटिव का, 500 का। कब था वो आपका, 28 फेब में। आपने पन्ना पलटा, पेज पलटा, और वो 500 का बैलेंस जो नीचे लिखा हुआ था उसको आगे लेके आए होगे, ऐसे ही तो करोगे। अरे स्क्रीन समझो, 28 फरवरी को वो नेगेटिव बैलेंस पे था, बट आपसे गलती हुई, रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट का मतलब क्या होता है, कैश बुक का डेबिट का क्या मतलब होता है, प्लस। कैश बुक का डेबिट क्या होता है, आपने वो 500 रुपये नेगेटिव की जगह पे कहाँ पे लिख दिए, प्लस के। क्या कर दिया आपने, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, गलती दिख गई आपको, यहाँ से यहाँ जाना है। मैं ये नहीं पूछ रहा प्लस करना है या माइनस करना है, तो टोटल कितने रुपए का चलना पड़ेगा, 1000 ना। पहले तो 500 ये, फिर 500 ये, 500 ये और 500 ये। कनफ क्या किया है आपने इसमें, 1000 माइनस करें, ठीक है ना। कैसे,
पासबुक में कैश बुक इक्वल टू पासबुक, मैं वैल्यू लेके नहीं ले रहा हूँ, पासबुक में तो है माइनस के 500 माइनस के, और कैश बुक में कितने हैं प्लस के। अब चेक करो, इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस के कितने करने पड़ेंगे 1000, कितने करने पड़ेंगे माइनस के 1000। जैसे मैं 500 में माइनस के 1000 करूँगा तभी तो आंसर कितना आएगा, माइनस के इक्वल टू माइनस के 500। समझ में आ गया ना, माइनस कर दे प्लीज़। बैलेंस रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए पासबुक से रिलेटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक से रिलेटेड, सॉरी ओवरड्राफ्ट, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।